अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग। यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं बना रही थी खाना। और इतनी शदीद गर्मी थी ना, ये गर्मी का कह लें कि लास्ट डे था। तो हद हद होती है ना, उस वक्त हद की गर्मी थी। तो बस इस दिन में मैंने पूरा दिन चूल्हा ऑन नहीं किया, खाना नहीं बनाया। तो क्योंकि यहीं पे बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इस वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बाहर से मंगवा के खाया और जूसेस और इस पे ही गुजारा किया। लेकिन अभी जो है मैंने कहा मैं चावल बना लेती हूँ फटाफट से। आलू और मटर वाले जो चावल है ना वो मैं बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा दाल चावल बनाती हूँ, फिर मैंने कहा दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी तो चलो एक ही मैं काम जो है ना वो चलाते हैं और साथ में रायता बना लूँगी। तो बस जी यहाँ पे मैं आलू मटर का मसाला जो है वो भून रही हूँ। फ़िलहाल तो मैंने इसमें मसाले डाले हैं क्योंकि चावलों में मैं सिर्फ जो है ना ज़ीरा डालती हूँ, जो मैं सिंपल से बनाती हूँ, और उसमें कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। अच्छा ये देखिए, इसका पसीने से बुरा हाल हुआ था, लेकिन ये मेरे से ना दूर नहीं जा रहा था क्योंकि इसको ना लग रही थी गर्मी, और गर्मी लगने की वजह से ये सो भी नहीं पा रहा था, दिन में भी नहीं सोया। मतलब नींद भी आई हुई है और गर्मी भी लग रही है, तो बेचारा बहुत उसकी ना बुरी हालत हुई थी। तो फ़िलहाल तो इसके बाबा और भाई जो हैं वो गए हुए थे पानी लेने के लिए, पीने वाला पानी। तो वो लेकर आए हैं। तो जैसे ही वो आए हैं ना तो ये फिर उनके पास चला गया। बाहर सहन में पंखा चलाया हुआ है तो वहाँ पर फिर बैठ जाते हैं। बाहर सहन में थोड़ा सा कह लें कि सुकून होता है इस वक्त, लेकिन पूरा दिन जो है ना बहुत बुरी हालत हमारी जो है ना, ये 4-5 दिनों से मुसलसल चूँकि गर्मी हुई है ना तो बुरी हालत हो गई है। बच्चों की नींद भी नहीं पूरी हो रही, और दूसरा जो है ना मतलब ज़ाहिर बात है, कभी लाइट जा रही है, लाइट आती है तो गर्मी होती है, कुछ इस तरह से चल रहा था। तो बहरहाल जी मैंने जो है फिर अंदर एयर कूलर चलाया है। मैंने ना एयर कूलर को पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के रख के देखा है। मैंने कहा कहीं से हो सकता है कि अच्छा मतलब रिस्पांस मिले, लेकिन नहीं। तो मैंने फिर ना रूहान को सुला दिया है और अलियान भी लेट गया। उसकी भी नींद चूँकि पूरी नहीं हुई तो वो भी बड़ा परेशान हुआ था। तो बस उस वजह से जी बच्चे जो हैं उनको मैंने लिटा दिया है, मतलब अलियान तो खैर उदी लेट गया। तो बस फिर मैंने जी यहाँ पे चावल जो हैं ये मैंने भिगो के रखे थे, तो एक दफ़ा अच्छे से फिर से वॉश करके तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। बस अभी ये हो रहा है तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। अलियान मेरे हाल से भी जाग रहा था, लेकिन मैं ना उसको वैसे भी कह रही थी कि आप नहीं सो, आप खाना खा के एक ही दफ़ा सोना, लेकिन नहीं, उसको भी नींद ने ना परेशान किया हुआ था। तो ये देखें जी वो झूले में सो गया है और अलियान यहाँ पे। और ये देखें ये गुल्ले मैंने बिल्कुल उसके सर पे मतलब रख के लगाया है कि मैं भी उसको जो है ना सुकून से सो जाए, लेकिन नहीं, वो भी फिर भी थोड़ी देर बाद अभी आगे आप देखिएगा उठ गया था। और ये देखें ये भी बेचारा परेशान हुआ हुआ है। सहन में भी गर्मी है तो कोई समझ नहीं आ रही थी यहाँ पे हमें। तो बहरहाल जी ये लास्ट दिन था। नेक्स्ट डे जो है ना बारिश हुई है, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। हमने शुक्र किया है सच में, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो यहाँ पे तो इस मतलब हॉल में, लिविंग एरिया में तो बिल्कुल हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं, और चूल्हा जल दे तो फिर और ही बुरी हालत है। तो बस जी कमरों में से तो खैर, और हस्बैंड तो खैर बाहर बैठे में, वो क्लास ले रहे थे, तो बाकी हम लोग जो है ना वो भी काम कर रही हूँ। मेरा भी मतलब गर्मी से ना बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन ज़ाहिर बात है जितनी भी खवातीन है उनको काम तो है करना पड़ता है, कुछ भी हो, कोई भी मौसम हो। अच्छा नहीं, यहाँ पे ना नमाज़ पढ़े, अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ था, मुझे लगा शायद क्लास ले रहे होंगे। तो टाइम दिखाने की कोशिश किया, टाइम आपको मैं नहीं दिखा पाई। तो बहरकैफ जी यहाँ पे मैंने फिर फटाफट से बर्तन धो लिए, और यहाँ पे ना मैंने लीमू और टमाटर मंगवा लिए थे। मैंने कहा चूँकि ईद के लिए भी ज़रूरत है और वैसे भी थोड़े से महंगे हो जाते हैं, तो आप अभी से ले आएँ, तो मैं जो है ना इनको सेव कर लेती हूँ। तो फिर लीमू और टमाटर लेकर आए थे, और आज जो है ना ये जो हमारा ये जो एयर कूलर है ना, इसकी जो वो खसखस है ना वो भी इन्होंने चेंज की है, नई ला के डाली है। कि मैं भी इस वजह से, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, उसके जो होल्स हैं ना वो सारे बंद बंद हो गए थे, पानी कुछ ऐसा है ना यहाँ का, इस वजह से। तो फिर वो आज नहीं लेकर आए हैं पिंडी जाके, हालांकि इतनी गर्मी थी फिर भी वो गए थे। तो फिर भी जो है ना मतलब इतना खास काम नहीं कर, आई थिंक गर्मी ज़्यादा है इसी वजह से। तो बहरहाल जी यहाँ पे बर्तन जो थे वो मैंने फटाफट से वॉश कर दिए हैं। बर्तन साथ साथ ही धुलते रहे ना, वही सही है। काम रखा हो ना तब भी सुकून नहीं आता, और जब गर्मी में आके काम करो तो और भी मतलब बुरा हाल हो रहा होता है। तो चलें जी, मैं फिर ये सोचती हूँ ना कि मतलब खाना बन रहा है तो मैं साथ साथ खड़े खड़े काम ये भी ख़त्म कर दूँ। हस्बैंड मुझे बोल रहे थे तुम ना चूल्हे का काम करके फ़ौरन बाहर आके बैठ जाया करो, फिर अंदर चली जाया करो, मतलब साथ साथ बाहर आके हवा लिया करो। मैंने कहा नहीं, मैं एक ही दफ़ा काम ख़त्म करके फिर आती हूँ।
तो बस ये उसके बाद सारा मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया था और बच्चे जो हैं वो दोनों सो गए हैं। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा मैं सारा मोप लगा देती हूँ, क्योंकि इधर से उधर जब काफ़ी फासला है तो इधर उधर होते हैं ना, तो नीचे जो है ना वो पानी वगैरह गिर जाता है ऐसे। तो मैं फिर जब भी खाना बनाती हूँ ना तो उसके बाद एक दफ़ा ज़रूर लगा देती हूँ। वैसे भी मेरे हाल से मेरे घर में ना दिन में कई दफ़ा लगता है, चूँकि रूहान जो है ना पानी वगैरह गिराता रहता है तो मोब लगता रहता है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे ये देखें जनाब उठ गए हैं। ये गर्मी से दोबारा उठ गया था और इसके बाबा यहाँ पे लगे हुए थे पंखे की जो है ना तार उसके साथ मतलब अटैच करने, इसकी तार को लंबा करने के लिए। तो मैंने कहा चलें इसको कर लें ताकि पंखा जो है ना हम रख के पेडिस्टल लगाएं। आई थिंक हब्स की वजह से ज़्यादा गर्मी जो है ना वो लग रही थी। मैंने कहा एयर कूलर तो काम नहीं करेगा, चलें ये लगा लें। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने जो है सेव कर रही थी टमाटर वगैरह। तो मैं तो इस तरह से ना टोकरी में डाल के रखती हूँ, नीचे जो है थोड़े हार्ड वाले और ऊपर जो है थोड़े सॉफ्ट वाले। तो मेरे टमाटर मतलब बिल्कुल ठीक रहते हैं, फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीज़ मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा फ्रिज मेरा छोटा सा है तो वैसे ही उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, मतलब चने वगैरह बॉईल करके फाल से पड़े हैं, उसमें अनार पड़े हैं छील के रखे हुए हैं, मतलब शरबत वगैरह बनाते रहते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें फ्रीज़ हुई पड़ी हैं। मलाई रखी होती है, फिर आजकल बर्फ़ रखी है मैंने, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं फ्रीज़ किए। और फिर यहाँ पे जी लीमू थे तो मैंने यूट्यूब से देखा था कि पानी में रख देना तो ख़राब नहीं होते। अब पता नहीं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे हरी मिर्चें कुछ रखी हुई थी तो इनकी डंडियाँ मैं उतार के, तो इसकी डंडियाँ भी जो है ना मैं उतार के तो इस तरह से टिशू में रख दूँगी। तो ये है कि फिर कुछ दिन जो है ना ये निकल जाता है, मतलब ख़राब नहीं होती है। वैसे मैंने ये पहले की ऐसे ही रख दी थी, आई हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना मैं समेट दूँ, क्योंकि मैंने फ्रिज भी जो है वो भी वॉश करनी थी, साफ़ करनी थी। साफ़ तो नहीं है, साफ़ मैं करती रहूँ, रमज़ान से पहले मैंने धोई थी, उसके बाद मैंने इसको जब भी मतलब हाथ लगाया ना साफ़ ही किया ना, मैंने कहा अभी इसको ना मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे जी तुक बलंगा जो है वो भी मैं भिगो के रख देती हूँ, नेक्स्ट डे के लिए भिगो के ना फ्रिज में रख देती हूँ। फिर सारा दिन जो है वो किसी ना किसी चीज़ में डाल के बच्चों को देती रहती हूँ, मतलब एक दो दफ़ा, ये नहीं कि पूरा दिन बार बार। मतलब सुबह शिकंजीन बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी डाल लेते हैं, और या फिर कोई मिल्क शेक वगैरह भी बनाए ना तो उसमें भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये ज़रा ठंडा होता है तो अच्छा होता है। मतलब वैसे तो कच्ची लस्सी मेरी एक दोस्त बता रही थी वो अच्छी है, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं पीते हैं, तो मैं फिर इस तरह से कर लेती हूँ। तो बस जी उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके खाना वगैरह खा के जो बर्तन थे वो धोए और फिर हम सो गए। और यहाँ पे ये देखें इतना बुरा हाल था, इतनी शदीद गर्मी थी ना, और लाइट हमारी बिल्कुल गायब। 3-3 4-4 घंटे लाइट जो है ना वो नहीं आई। मैं सुनती होती थी कि इतना लाइट जाती है, लेकिन यहाँ पे तो हद होगी भाई। मैंने कहा इतनी लाइट मैंने मतलब जब से मैं मेरी शादी होकर इधर आई है ना, इतनी कभी भी नहीं गई जितनी इन दिनों में गई है। तो पता नहीं, हम शायद इस एरिया में आए हैं, इस एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा है या पता नहीं क्या है, तो बहुत बुरा हाल हुआ थी। उसके बाद यहाँ पे ये असर के टाइम जो है ना वो 3 बजे के बाद ऐसे बादल और हवा चली, और उसके बाद ऐसी बारिश जो है ना वो स्टार्ट हुई कि असर से लेके तकरीबन मगरिब तक तेज़ बारिश जो है ना वो होती रही, तूफ़ानी बारिश जिसको कह रहे हैं। तो बच्चे फिर यहाँ पे नहा रहे हैं, मैंने कहा आप नहाओ जी। रूहान तो हर फर्स्ट टाइम नहा रहे, जैसे ही बादल गरजते थे ना तो डर के भाग आता था। तो पैम्पर मैंने इसका नहीं उतारा, वो इसलिए कि अलियान जो है ना वो थोड़ा सा कहता नहीं मामा इसका पैम्पर नहीं उतारे, ये शी कर देगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। और वो इसने ना नीचे फ़र्श पे पानी वगैरह खड़ा किया हुआ है तो उसमें स्लिप पे वगैरह लगा रहा है, तो मैंने कहा अच्छा चलो जी मैं नहीं उतारती। तो ये बारिश के पानी की वजह से जो है ना इतना पैम्पर उसका बड़ा हुआ है। तो मैं कह रही थी कि उतार देती हूँ, तो मुझे उतारने नहीं उसका पैम्पर दे रहा था। मैंने कहा चलें कोई नहीं। और ये देखें इसने पानी इस तरह से खड़ा किया हुआ था तो इसमें स्लिप्स लगा रहा था बार बार। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया 2-3 घंटे, और बल्कि हमने भी किया, मैं भी जो है ना एक चक्कर लगा के फिर आ जाती थी। तो यहाँ पे हस्बैंड भी घर पे थे तो वही इनकी जो है ना वो बना रहे थे वीडियो। और बहरहाल जी बारिश रुकी मगरिब के बाद आई थिंक, और फिर इतना अच्छा मौसम हो गया तो मैंने कहा चलें जी आज शॉपिंग कर आते हैं बच्चों की, क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मुझे कह रहे थे 2-3 दिन से कि चलो चलो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। मतलब मेरा तो ऐसे लगता था कि दम घुट जाएगा। फिर अबाया पहनना, फिर नकाब लगाना ना, तो फिर बहुत बुरा हाल होता है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। कह रहे हैं कब करनी है। मैंने कहा जब भी मौसम अच्छा होगा ना तभी करेंगे। तो शुक्र है जी अल्लाह का, यहाँ पे मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो गया।
तो बस हम लोग आए यहाँ पे शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे PWD में ना अयान गारमेंट्स वाले हैं, तो यहाँ पे आई। मैंने कहा घूम फिर के देखते हैं कहाँ से कैसी चीज़ और क्या कीमत है, तो फिर जो है ना वो लेंगे। तो बहरहाल यहाँ से हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो फिर हम लोग चले गए यहाँ PWD जो मार्केट है ना, ये अभी हम आ गए हैं लतीफ़ एंड सन्स पे। यहाँ पे भी मैंने अपना सूट लिया, बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती जो है ना वो लेके दिया। मैंने बहुत कहा कि नहीं रहने दें, क्योंकि बजट में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैंने कहा बच्चों के कपड़े ले लेते हैं, अपने जो है ना फ़िलहाल रहने देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तुम ले लो, उन्होंने भी मुझे सूट ले दिए। तो खैर मेरे सूट सिलेंगे तो नहीं क्योंकि जिन्होंने सिलाई करनी है वो लोग जा रहे हैं, मतलब अपने गाँव कह लें या वहाँ जहाँ मतलब उनकी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने कुर्बानी वगैरह करनी है। तो मैंने कहा चलें ईद के बाद से ही। तो बस यहाँ पे भी मैं देख रही थी, मतलब हम निकल रहे थे तो यहाँ पे ना काउंटर पे उन्होंने एक ऐसे स्टॉल सा लगाया हुआ, स्टॉल ही कह सकते हैं। तो मैं यहाँ से देखने लग गई। तो मैंने वैसे 2 पीस लिए हैं, क्योंकि घर में पता है पहनने हैं, तो मैंने कहा बस घर में पहनने वाले मुझे चाहिए, कैजुअल जो होते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर देखने लगी, तो मैंने यहाँ से एक 3 पीस भी ले लिया, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, ब्रांड वगैरह के जो कपड़े हैं ना वो मैं नहीं लेती हूँ, कभी गई नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मेरे हाल से मुझे लगता है कि इतने महंगे कपड़े लेने से बेहतर है कि ये मतलब गुजारा हो जाता है ना, तो बस यही सही है। बस अपना अपना माइंड है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग ना लें या कोई ऐसी बात है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। तो मैं अपने भी जो है ऐसे ही लेती हूँ, जो घूम फिर के, और जो है बच्चों के भी ना वो भी ऐसे ही ले लेती हूँ। कहते हैं ना बस टाइम पास करना है। और वैसे भी मेरे हाल से आपकी जितनी चादर हो ना उतना ही पाँव फैलाने चाहिए। मतलब वैसे तो कहते हैं ना नफ्स की जो भूख होती है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, तो इसको कंट्रोल ही करना पड़ता है। तो बस फिर मैं यही करने की कोशिश करती हूँ कि मतलब पूरा हाथ जो है ना वो रखूँ। तो बस यहाँ पे ये देखें, इन्होंने ना गत्ते लगाए हुए थे, वो बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना, तो उस वजह से फिर मेरे हाल से उन्होंने लगाए हुए हैं। वैसे ही साफ़ सुथरा एरिया होता है। तो बस उसके बाद हम चले गए यहाँ पे, बच्चों को भूख हल्की फुल्की लग रही थी, तो यहाँ पे PWD में ये जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, पता नहीं कब से है, फेस फूड के नाम से। तो यहाँ पे फिर शवारमा वगैरह लियान ने खाया, हमने भी खाया, दही भल्ले वगैरह खाए, क्योंकि खाना हम लोगों ने खा लिया था मगरिब क्या बल्कि ईशा के बाद हम लोग निकले थे। तो फिर भी बच्चे फिर ज़ाहिर बात है साथ होना, तो फिर कुछ ना कुछ वो करना पड़ता है। तो बस उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे घर। और यहाँ पे ना काफ़ी टाइम हुआ था, लेकिन फिर भी लोग जो है ना स्ट्रीट फूड ही बन गई है ये वाली जो गली है ना, मतलब कह सकते हैं। तो काफ़ी लोग बाहर आए हुए थे खाने पीने के लिए, कुछ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग की है, काफ़ी शॉप्स जो है वो बंद भी हो रही थी, लेकिन अभी काफ़ी हद तक खुली भी हुई थी। जो मार्केट है ना अंदर की तरफ वो है खुली हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का जो है हमारा क्लिप है। ये रात का टाइम है, तो मैंने जो है ना फ्रिज उसको वॉश कर लिया था, और वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई तो मैंने कहा चलें साफ़ हो गया उसके बाद बना लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं। ये भी मैंने सारी धोई है। मैं बेकिंग सोडा, विनीगर और डिश वॉश लिक्विड जो है ना उससे साफ़ करती हूँ, और बड़ी अच्छी चमक जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है। पहले से तो काफ़ी कलर इसका हो गया चेंज, लेकिन फिर भी मतलब जितना ये टाइम 10 साल हो गए इसको, तो मतलब उस तरह से इसका कलर जो है ना वो येलो सा जैसे हो जाता है, वो नहीं हुआ। कुछ हो गया, लेकिन बिल्कुल कह लें कि बुरा हाल नहीं हुआ अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इससे क्लीन कर लेती हूँ, मतलब बेकिंग सोडा सारा छिड़क देती हूँ, और उसके ऊपर स्प्रे बॉटल के साथ जो है ना मैं विनीगर डाल देती हूँ। उसको थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, और फिर डिश वॉश लिक्विड लेके स्क्रबर लेके ना, तो उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ, और फिर पानी से अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लिया टॉवल से। और अभी फ़िलहाल जी मैंने इसको सारा सेट कर दिया है। ये देखें, दोबारा से मैंने धोई नहीं थी रमज़ान से पहले की, बल्कि मेरे ख्याल से मैं जब आई थी ना तब भी मैंने इसको धोया। तो उसके बाद मैं जब भी करती थी ना इसको साफ़ ही करती थी, ऐसे ही जो मेरा वो बना होता है ना स्प्रे उससे। लेकिन मैंने कहा इसको एक दफ़ा अच्छे से धो लेते हैं। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।